पाठ 7 हमारे पास हमारी पुस्तक में है प्रत्यय। इसके पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्गों की तरह से प्रत्यय भी भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाइयां हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। यहाँ पर मूल शब्द है सुंदर, प्रत्यय है ता, नया शब्द बनता है सुंदरता। मूल शब्द है मनुष्य, प्रत्यय है त्व, नया शब्द बनता है मनुष्यत्व। मूल शब्द है ईमान, प्रत्यय है दार, नया शब्द इसको मिलाकर बनता है ईमानदार। मूल शब्द है राष्ट्र, प्रत्यय है ईय, नया शब्द बनेगा राष्ट्रीय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं ये शब्दांश जो कि प्रत्यय कहलाते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें शब्दांश शब्द के आगे जुड़ रहे थे। इसमें शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि छोटे शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास संस्कृत परंपरा के आधार पर भेद। संस्कृत परंपरा के आधार पर भेद पहला। दूसरा है हमारे पास प्रकारे के आधार पर भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय क्या होता है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा भेद होता है संस्कृत परंपरा के आधार पर तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के भेद हमारे पास दूसरा प्रकार है। तो इसका पहला भेद होगा लिंग परिवर्तक। लिंग परिवर्तक क्या होता है? इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं। जैसे हमने बोला आइन और पंडित के आगे पीछे लगाया आइन तो वो हो गया पंडिताइन। दूसरा प्रकार है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तीसरा प्रकार है हमारे पास भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। चौथा है व्यवसायिक बोधक प्रत्यय। व्यवसायिक बोधक क्या होते हैं? जिनमें हमें किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में पता चलता है। जैसे हमने शब्द बोला लोहा और उसके आगे प्रत्यय लगा दिया आर तो लोहार। सोना प्रत्यय लगाया आर हो गया सुनार। चाय वाले के साथ प्रत्यय लगाया वाला शब्द बना चाय वाला। 5वां प्रकार है स्तर बोधक। स्तर बोधक में किसी भी शब्द के स्तर के बारे में हमें पता चलता है। शब्द है उच्च, उच्च में हमने लगाया प्रत्यय तम तो शब्द बन गया उच्चतर। श्रेष्ठ में हमने प्रत्यय लगाएंगे तम तो शब्द बन गया श्रेष्ठ तम। तो हमें किसी भी शब्द के स्तर का बोध होता है। हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला शब्द है हमारे पास अनुदारता। उपसर्ग लगाया अन, मूल शब्द है उदार और प्रत्यय है ता। तीनों को मिलाकर उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को तीनों को मिलाकर शब्द बना अनुदारता। यहाँ पर है उपसर्ग परि, मूल शब्द है पूर्ण और प्रत्यय है ता। शब्द बना परिपूर्णता। तो कुछ शब्द हमने ऐसे देखे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मूल शब्दों में जोड़े जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं।
हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ ऐसे और शब्द दिए हुए हैं जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हैं उपकारक, बेकारी, बेचैनी, निर्दयी, अभिमानी, निलंबित, अनुदारता, बदचलनी, निश्चिंतता, परिपूर्णता, अपमानित, सुलभता। पाठ के सारांश में हम देखेंगे प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय मूल शब्द से बंधकर या जुड़कर ही आते हैं, अतः ये सभी बद्ध इकाई हैं। इनका प्रयोग भी भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। शब्द की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के प्रमुख भेद हैं लिंग परिवर्तक प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा आदि बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय तथा स्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के मेल से भी होती है। अब आपके पाठ्य पुस्तक का यह पाठ 7 प्रत्यय, इसका अध्ययन करें पाठ्य पुस्तक में से और पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करें।